हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धांत नेमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर अकाउंट्स। फ्रेंड्स, ये है वीडियो नंबर 3। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन और कमीशन का कैलकुलेशन और इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब कि पार्टनर की ड्राइंग पे चार्ज किया गया इंटरेस्ट, दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या? ड्राइंग मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि ए और बी पार्टनर हैं, वो दोनों एक फर्म में हैं और ए को पैसों की जरूरत पड़ी, उसने फर्म से कुछ पैसा विथड्रॉ किया, तो उस पैसे पे फर्म जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, किसके ऊपर चार्ज करेगी? ए के ऊपर, जिसने पैसा विथड्रॉ किया उसके ऊपर, वो इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? ये इसमें बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं। बेसिकली इसमें क्या है, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन वो जिसमें कोई डेट नहीं दी रहती कि वह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दी है कि पार्टनर ने जैसे 20,000 रुपए साल भर में विड्रॉ किया है, लेकिन ये नहीं दिया रहता कि कब किया है, किस तारीख को किया है, किस पीरियड में किया है। तो उस कंडीशन में क्या रहता है, हम 6 मंथ बेस पे इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं। ठीक है, 6 मंथ बेस पे। अब आती कंडीशन नंबर 2। सेकेंड कंडीशन मतलब कौन सी? सेकेंड कंडीशन वो कंडीशन जब ये भी दिया रहता है कि पार्टनर कितना पैसा विड्रॉ कर रहा है और किस डेट को कर रहा है, वो भी दिया रहता है। जैसे कि सेकंड कंडीशन में दिया है कि ये फाइनेंशियल ईयर है और ये अप्रैल, ये मार्च। जैसे मई को उसने 1 मई को पैसा विड्रॉ किया, तो 1 मई से लेके मार्च तक 11 मंथ इस बेस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो थी सेकंड कंडीशन। क्वेश्चन में आपको सेकंड कंडीशन में जो रहती है उसमें क्वेश्चन में आपको पैसा कितना उन्होंने विड्रॉ किया वो भी दिया रहेगा और किस डेट को किया है वो भी दिया रहेगा। अब मेन आती है कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में ये पूरा फंडा है। ठीक है, क्या है इस फंडे में कि कंडीशन नंबर 3 में एक पर्टिकुलर पीरियड रहेगा कि कब उसने पैसा को विड्रॉ किया है। तो अब जैसे कि होता है कि ये है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल और 31 मार्च। तो जैसे कि पार्टनर एवरी मंथ पैसा विड्रॉ कर रहा है, एवरी मंथ मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हर महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन पूरे 12 मंथ्स में उसने पैसा विड्रॉ किया, हर मंथ में पैसा विड्रॉ किया, वो क्या कहलाएगा? एवरी मंथ। इस पे आती है 3 कंडीशन कि हर मंथ की बिगिनिंग पे पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, हर मंथ की एंडिंग पे पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, या मिडल ऑफ एवरी मंथ पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। तो बिगिनिंग का कैसे करेंगे? जैसे कि बिगिनिंग मान लेते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हर मंथ की बिगिनिंग, मतलब कि अप्रैल मंथ एक होता है, उसकी बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल, मई की बिगिनिंग मतलब 1 मई, जून की बिगिनिंग मतलब 1 जून। तो हर मंथ की बिगिनिंग पे अगर पैसा विड्रॉ किया जाएगा तो जो एवरेज पीरियड लगेगा वो लगेगा 6.5। ये क्या है बताता हूं, देखिए यहां अगर पैसा 20,000 रुपए विड्रॉ किया गया ए के द्वारा, कब विड्रॉ किया? जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि ए विड्रॉन एवरी मंथ, मतलब जैसे 20,000 रुपए जो ए है वो हर महीने निकाल रहा है, हर महीने कितने निकाल रहा है? 20,000 रुपए निकाल रहा है। तो पहले इसमें 12 का इंटू करेंगे तब ये पता चलेगा कि ओवरऑल कितना पैसा निकाला गया, किसके द्वारा? ए के द्वारा। तो ये कितना हो गया? 2,40,000। मतलब इतना पैसा ए ने साल भर में निकाला, तो इस पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, वो मैंने जो 20,000 बताया था उस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा,
इसलिए चार्ज नहीं होगा क्योंकि वो हर मंथ जो निकाल रहा था वो था कि भाई 20,000 अप्रैल में निकाला, 20,000 मई में निकाला, जून में निकाला, तो वो 20,000 था हर महीने का। लेकिन ओवरऑल उसने फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा निकाला, वो है 2,40,000। तो इंटरेस्ट जो है इस पे चार्ज होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट बाय द चांस जैसे दिया 10%, तो 10% इंटरेस्ट इंटू 6.5 अपॉन 12, तो इस बेस पे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। अब यहां 6.5 ही क्यों लिखे, ये सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो ये क्या है कि एवरेज पीरियड चार्ट है, इसमें एवरेज पीरियड के बेस में, अब ये तो हम पर्टिकुलर निकाल नहीं सकते ना। क्वेश्चन में बोला है कि ड्राइंग हो रही है, हर मंथ हो रही है, बिगिनिंग में हो रही है, तो इसका क्या रहता है, जो कैलकुलेशन करना रहता है ना, काफी क्रिटिकल हो जाता है। तो उसको इजी बनाने के लिए ये जो एवरेज पीरियड बेस पे कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि 6.5 कैसे आया, 5.5 कैसे आया एंडिंग में, मिडल में अगर हर मंथ के मिडल में पैसे निकाल रहा है तो 6 कैसे आया। ठीक है, तो वो कैसे आया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। अब सपोज हर महीना पैसा निकाल रहा है ना, अप्रैल में निकाला, मई में निकाला, जून में निकाला, बिगिनिंग में निकाल रहा है, मतलब 1 तारीख। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली ड्राइंग कब हुई उसकी, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद कितना समय बचा, 12 मंथ अभी पूरे के पूरे बचे हैं, तो 12 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग उसने कब किया होगा, ऑब्वियस सी बात है कि 1 मार्च को किया होगा, है ना। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 मंथ और बचा। क्या है ये, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग में 1 मंथ बचा। ठीक, अब अपॉन 2, तो 13/2 ये आया 6.5। समझ में आया। सिमिलरली इसी बेस पे 5.5 आया, 7.5 आया, 4.5 आया, 3.5 आया, 2.5 आया, 6, 6, 3, सारे जो ये जितने भी एवरेज पीरियड आए वो इसी बेस पे आए। किस बेस पे आए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है, तो अब अभी तो हमने सिर्फ बिगिनिंग का देखा, मैं आपको एंडिंग का केस और मिडिल का केस भी समझा देता हूं। बिगिनिंग में मैंने आपको क्या बताया कि हर मंथ की स्टार्टिंग मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, यहां पे पैसा निकाला जा रहा है। लेकिन एंडिंग क्या, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, ऐसा पैसा निकाला जा रहा है। ठीक है, 5.5 का कैलकुलेशन कैसे किए वो भी बताता हूं। ठीक है, जैसे कि ये क्या बोल रहा है, एवरी मंथ की एंडिंग में, मतलब कि पहली बार ड्राइंग कब हुई, एवरी मंथ हो रही है, मतलब पहली ड्राइंग 30 अप्रैल को ही होगी। ठीक है, 31 अप्रैल तो होता नहीं है, 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग हुई होगी। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अभी 11 मंथ्स बाकी है। ठीक, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब सोचिए हर मंथ के लास्ट में पैसा निकाल रहा है, एंडिंग पे निकाल रहा है, तो मार्च की एंडिंग मतलब 31 मार्च, खत्म, कुछ बचा ही नहीं। क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 मंथ अपॉन 2, 11/2, 5.5, सिंपल। ठीक, ये कैसा आया, एंडिंग का 5.5। अब मिडल मतलब क्या, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे मिडल मतलब क्या, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, ये। ठीक है, अब जैसे पैसा 15 अप्रैल को निकाला गया, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब अभी कितना टाइम बचा, सोचिए कितना टाइम बचा। पैसा हर मंथ निकाला जा रहा है, ठीक है, और पैसा हर मंथ के मिडल में निकाला जा रहा है, तो कितना बचा, 11.5 बचा, प्लस
क्या बचा, 31 मार्च, सॉरी मार्च बचा, मार्च आखिरी मंथ है, एवरी मंथ बोला है, तो जो फर्स्ट ड्राइंग उन्होंने किया था किस डेट पे किया था, 15 अप्रैल को किया था, और आखिरी ड्राइंग कब करेगा, 15 मार्च को करेगा। तो 15 मार्च के बाद कितना समय बचा, 0.5 बचा, ठीक है, अपॉन 2, तो ये क्या हुआ 12/2, तो ये आया 6। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब 15 अप्रैल के बाद पूरा कितना समय बचा, 12 मंथ होते हैं, 0.5 मंथ गुजर गए, महीने के 15 दिन चले गए, तो बचे कितने, 11.5 बचे। और लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम कितना बचा, लास्ट ड्राइंग हुई थी 15 मार्च को, तो 15 मार्च के बाद कितना टाइम बचा, ऑब्वियसली बात है 15 दिन और बचे, तो क्या हुआ 0.5 मंथ्स, दोनों को प्लस कर दिए, अपॉन 2 कर दिए, आगे क्या 6। समझ में आया। सिमिलरली हर कंडीशन पे ऐसे ही एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन किया जाएगा। ये तो नॉर्मली क्या रहता है कि जो हमारी बुक्स रहती है उसमें तो ये बस चार्ट बना के दे देता है, ये मैंने आपको बताया कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। अब क्वार्टरली और हाफ ईयरली को भी जल्दी से समझा देता हूं मैं। अब क्वार्टरली क्या, क्वार्टरली मतलब कि ये फाइनेंशियल ईयर, इसमें क्वार्टरली पैसा निकाला जा रहा है, मतलब साल भर में 4 बार पैसा निकाला जा रहा है, ठीक है। साल भर में 4 बार कैसे, हर 3-3 मंथ की आड़ में, हाँ, ठीक है। ये पहले 3 मंथ में पैसे निकाले, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ, 1 2 3 4, 4 बार पैसे निकाले, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि 20,000 रुपये निकाले जा रहा है हर ड्राइंग पे, तो 20,000 इंटू 4, 80,000, 80,000 क्या आई, टोटल ड्राइंग आई। इस पे चार्ज होगा इंटरेस्ट, कैसे चार्ज होगा कि इस पे हम क्या कर देंगे, 80,000 इंटू 10% अपॉन कितना टाइम बचा, सॉरी मतलब ये इसका एवरेज पीरियड, जैसे कि क्वार्टरली की बिगिनिंग मतलब कि हर जो 3-3 मंथ के जो था पीरियड, उसमें बिगिनिंग में अगर ये पैसा विड्रॉ कर रहा है तो 7.5, तो 7.5 के बेस पे ही निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। इसका जो रहेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। सिमिलरली अगर एंडिंग में क्वार्टरली मतलब कि हर 3-3 महीने की एंडिंग में अगर पैसा निकाला जाएगा तो 4.5, मिडल में पैसा निकाला जाएगा, हर 3 मंथ की मिडल में पैसा निकाला जाएगा तो 6। और हाफ ईयरली मतलब क्या, हाफ ईयरली का भी देख ही लेते, सब देख ही लिया है। तो हाफ ईयरली मतलब कि ये साल, इसमें सिर्फ 2 बार पैसा निकाला गया, सिर्फ 2 बार, ये ठीक। पहला पैसा हमने मतलब कि एक बार यहाँ कहीं पैसा निकाले, एक बार यहाँ कहीं पैसा निकाले, ठीक है। मतलब साल भर में सिर्फ 2 बार पैसा हम निकालेंगे। तो जैसे बोले कि पैसा निकाला उसने 20,000 रुपये निकाला है हाफ ईयरली, तो 20,000 इंटू 2, टोटल उसने कितना पैसा निकाला, 40,000 निकाला, 40,000 के बेस पे सेम कैलकुलेशन कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और आने वाले वीडियो में, ये था वीडियो नंबर 3, आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ हम कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, सबका कॉन्सेप्ट और उनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो भी समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।